सबको जय मसीह की। सेंट्रा स्टेट हेल्थ केयर सिस्टम एक अनुष्ठान है। उन्होंने प्रार्थना के ऊपर एक स्टडी करी थी। ये देखा कि साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, मनोवैज्ञानिक लाभ जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं किस प्रकार से उन तक पहुंचता है। उन्होंने 3 बातों को प्रमुखता से रखा। नंबर 1, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तनाव से हम मुक्त हो जाते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। तो साइकोलॉजिकली हमारे अंदर जो तनाव है, हमारे अंदर जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, उससे हमको रिलैक्सेशन मिलता है। और दूसरी बात, प्रमोट मोर पॉजिटिव आउटलुक। एक हमारे अंदर एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होता है और उससे हम क्या है, अपनी परिस्थितियों को जिस तरीके से इससे पहले देख रहे थे, प्रार्थना करने के बाद वो परिस्थिति हमारे लिए अलग दिखता है। हम उसको सकारात्मक तरीके से देखते हैं। जैसे एक गीतकार ने भी इस प्रकार लिखा है कि ये मत कहो खुदा से कि मेरे मुश्किलें बड़ी हैं, पर इन मुश्किलों से ये कह दो कि मेरा खुदा कितना बड़ा है। इस तरीके का एक अंदर पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है। और तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि इट स्ट्रेंथेन्स द विल टू लिव। इट स्ट्रेंथेन्स द विल टू लिव। एक जीवन जीने के लिए, जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं, जीवन को खत्म करने के लिए नहीं, परंतु जीवन को जीने के लिए एक प्रबल इच्छा हमारे अंदर जागृत करती है। तो ये 3 प्रमुखता से सेंट्रा स्टेट हेल्थ केयर सिस्टम ने एक रिसर्च करने के बाद निचोड़ यहाँ पे अपने जो रिसर्च पेपर में लिखा। तो आज हम कुछ प्रार्थना के ऊपर कुछ विषय देखेंगे। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना सरल भाषा में अगर हम इसको समझें, प्रार्थना परमेश्वर के पास अपने निवेदनों को जब हम प्रस्तुत करते हैं, उसको प्रार्थना कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम प्रार्थना को कैसे देखते हैं, ये हम देखेंगे। जो कुछ भी उन्होंने किया उनकी अर्थली मिनिस्ट्री में, इस पृथ्वी में जब वो रहे, तो उन्होंने प्रार्थना किस तरीके से अपने प्रार्थना में जीवन को बिताया, हम देख सकते हैं। और प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह को कभी हम अलग नहीं पाते हैं, ऐसा हम वचन में से देखते हैं। जब डॉक्टर लूक ने इसको रिकॉर्ड किया है और अन्य लेखकों ने भी रिकॉर्ड किया है। तो सबसे पहले लूका 3 अध्याय उसका 21वां आयत में लिखा है कि हमारे प्रभु जब बपतिस्मा लिए, जब उनकी अर्थली मिनिस्ट्री को शुरू करना था बपतिस्मा लेने के द्वारा, उसके बाद उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया, तो बपतिस्मा लेने के पश्चात वो तुरंत प्रार्थना करते हैं। हम उनको प्रार्थना की मुद्रा में पाते हैं। ये लूका 3:21 में लिखा है। उसके पश्चात मरकुस 1:35 में हम देखते हैं कि जीसस वॉज प्रेइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत भोर काल में वो उठ करके वो प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे। तीसरी बात हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 23वां आयत में देखते हैं कि जीसस प्रेड आफ्टर एड्रेसिंग द क्राउड। भरी भीड़ को संबोधित करने के बाद वो तुरंत प्रार्थना में चले जाते हैं। तो प्रार्थना बहुत उनके जीवन में क्या है, एक अहम भूमिका निभाता है। ना केवल इतना ही, लूका 5:16 में हम पढ़ते हैं कि he often would himself slip away into the wilderness to pray। तो यहाँ पर हम देखते हैं उनका जो जीवन के एक हैबिट को हम देख पाते हैं, या उसको हम हॉबी भी कह सकते हैं। वो समय को निकाल कर वो प्रार्थना में जाते थे। और यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 5:16 में हम पढ़ते हैं कि वो अपने आप को अलग करके एक एकांत जगह में जाकर के वो नित्य निरंतर प्रार्थना करते थे।
मत्ती 26 के 39वां आयत में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 39वां आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस दिन जब उनको पकड़वाया जाना था, उसके पहले उनको प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। उनको जब पकड़े जाने वाले थे, उसके पहले वो प्रार्थना कर रहे थे और अपने चेलों से भी वो बोल रहे थे कि तुम लोग प्रार्थना करो मेरे साथ। फिर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 24वां आयत में देखते हैं कि जब वो क्रूस पर थे, जब उनको सताया जा रहा था, जब उनको मारा जा रहा था, उनके मुंह पर थूका जा रहा था और भाले से उनको आघात किया जा रहा था और उनके दोनों हाथों में कीले ठोके गए थे, पैरों में कीले ठोके गए थे, सर पे कांटों का मुकुट था, खून से लथपथ थे, आवाज अपनी जीभ तालू में चिपक रही थी। उस समय भी प्रभु प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं नहीं जानते। प्रभु क्रूस पर रहते समय भी प्रार्थना किया। इब्रानी के पुस्तक उसका 7 अध्याय 24 से 25 में हम ये देखते हैं कि ना केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने अर्थली मिनिस्ट्री में रहते समय प्रार्थना किया, उन्होंने अपने अर्थली मिनिस्ट्री की शुरुआत और खत्म प्रार्थना में किया। और यहां पर हम देखते हैं इब्रानी के पुस्तक में कि वो निरंतर पिता के दाहिने ओर विराजमान होकर के निरंतर प्रार्थना की सेवा कर रहे हैं, हम ये देखते हैं। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह और प्रार्थना अलग नहीं हुआ है। उन्होंने अपने विश्वासियों के लिए एक बहुत ही उम्दा और ज्वलंत उदाहरण छोड़ के गए कि हमको प्रार्थना करना है। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण हमारे जीवन में दिया है। प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना ने 17 अध्याय में प्रभु के सबसे लंबा प्रार्थना को रिकॉर्ड किया है। सबसे लंबा प्रार्थना, उसको हम कहते हैं महायाजकीय प्रार्थना। और ये जो महायाजकीय प्रार्थना जब प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, इसको कुछ बाइबल के पंडितों ने इस प्रकार देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये वास्तव में जब आने वाले दिनों में वो स्वर्ग में विराजमान होकर के पिता के दाहिने और विराजमान होकर के जो अपनी महायाजकीय सेवा को करने जा रहे हैं, ये उसका एक जीता जागता एक विजुअल प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया है। बाइबल के पंडितों का ये मानना है। तो आज हम इस 17 अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय में से कुछ बातों को हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने वास्तव में ये जो इतने लंबे प्रार्थना में क्या क्या प्रार्थना, और हम उससे क्या सीख सकते हैं, और अपने प्रार्थनाओं में हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं। क्या मैं या हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना पर्याप्त है, या प्रभु यीशु मसीह ने वो अपने महायाजकीय प्रार्थना जो किया, उस प्रार्थना से हमें सीख करके अपने प्रार्थना में थोड़ा सा हम सुधार ला सकते हैं। ये सब आज हम थोड़े समय के लिए देखेंगे। मुख्य रूप से जब मैंने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय को, यानी कि प्रभु के उस महायाजकीय प्रार्थना को अध्ययन किया, तो मैंने देखा कि 7 बातों को प्रभु यहाँ पर बड़ी प्रमुखता से और क्या है, बड़े गंभीरता से पिता परमेश्वर के सामने अपने निवेदन को प्रस्तुत कर रहे हैं। 7 बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं। और किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? वो अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उस समय जो उनके साथ थे। और ना केवल उतना ही, परंतु जब हम 20वां आयत को पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वो आने वाले दिनों में प्रेरितों के क्रिया में जब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले जब पतरस खड़े होकर के प्रचार किए, 3000 लोग जुड़े, 5000 लोग जुड़े, और लोग जुड़ते गए। उन लोगों को भी अपनी प्रार्थना में वो सम्मिलित करते हैं। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं वो 20वां
आयत को यहाँ पे देखिए, वो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। इन्हीं के लिए मतलब जो चेले उनके साथ हैं। अब तक वो अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया, लेकिन फिर आगे क्या बोलते, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, करेंगे यानी कि इन फ्यूचर, आने वाले दिनों में, इन रिसेंट फ्यूचर, इन रिमोट फ्यूचर, और चर्च एज के अंत तक जितने भी लोग चेलों के द्वारा, चेलों के द्वारा और विश्वासियों के द्वारा, जो लोग प्रभु के वचन पर विश्वास करके कलीसिया में जुड़ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर एक प्रार्थना प्रभु करते हैं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों। उनके एकता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर। प्रियो, यहाँ पर ये वचन को पढ़ के क्या आप लोग थोड़ा सा थ्रिल्ड नहीं हो गए? आप लोगों में थोड़ा सा एक उन्मादना, एक अलग प्रकार की जो जो ऐसे आनंद से आप भर नहीं गए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए और जितने भी लोग प्रभु के विश्वास में बुलाए गए हैं, सबके लिए नाम बनाम प्रार्थना किए हैं। बहुत बड़ी बात है ये मेरे प्रियो। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, हमारे लिए उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन प्रभु ने मेरे लिए प्रार्थना किया। उस महायाजकीय प्रार्थना में 20वां आयत में प्रभु ने, भले ही मेरा नाम नहीं लिखा हो, लेकिन वहां पर मैं भी सम्मिलित हूं। मैं बड़ी प्रबलता के साथ ये बात पर विश्वास रखता हूं, और मैं ये यकीन कर रहा हूं कि आप लोग भी इस पर विश्वास करेंगे कि गॉड, आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज प्रेड फॉर यू। हम आइए देखते हैं कि उनके प्रार्थना में मुख्यतः जो 7 विषय हैं वो क्या क्या है। जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात प्रभु ने जब प्रार्थना किया, तो फर्स्ट थिंग दैट ही इंक्लूडेड इज चेलों के और विश्वासियों के संरक्षण के लिए। मेरे साथ आप पढ़िए 11वां आयत, उसमें ऐसा लिखा है, मैं मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, मैं अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हों। उनकी रक्षा कर। चेलों की और विश्वासियों की संरक्षण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। किन विषयों से क्या खतरा है? चेलों को क्या खतरा है और आज के विश्वासियों को क्या खतरा है? वचन में लिखा है कि उनसे उनको किन विषयों से खतरा है। हम इफिसियों के पत्री और 2 अध्याय और 1 से 3 वचन में हम क्या पढ़ते हैं, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तीसरा आयत, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की मनसाएं पूरे करते थे, और लोगों के समान स्वभाव में ही क्रोध की संतान थे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस 3 बातों को रिकॉर्ड करते हैं। 3 खतरे हैं एक विश्वासी के जीवन में। सबसे पहला क्या है? संसार। यहाँ पे पौलुस क्या कहें, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर। प्रियो, विश्वासी के लिए संसार एक शत्रु है। उसके बाद क्या है?
और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा अर्थात शैतान शैतान के अनुसार हम चलते थे। अब भी जो लोग प्रभु को नहीं मानते हैं वो लोग शैतान के अनुसार चलते हैं या कार्य करते हैं। और तीसरी बात क्या है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। शरीर, यहाँ पे तीन बातें प्रभु के वचन में बताया गया है कि एक विश्वासियों के लिए जो शत्रु है। विश्वासियों के शत्रु तीन है। क्या है? संसार, शैतान और शरीर। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को पता था कि विश्वासियों को, चेलों को किस विषय से संरक्षण चाहिए, और उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को रखा कि हे मेरे पिता परमेश्वर, जिनको तूने मुझे दिया है इनकी रक्षा कर। किन बातों से? संसार से, शैतान से और शरीर से, ताकि ये एक हो सके। पहली बात तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उनके फर्स्ट प्रार्थना की जो बिंदु है वो है चेलों की और विश्वासियों की संरक्षण। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे पॉइंट में, दूसरा जो उनका मुद्दा था प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में, वो बिंदु यह था कि उनका आनंदोत्सव, उनका आनंद। एक तो उनके संरक्षण के लिए प्रार्थना किया, दूसरी बात उनके आनंद के लिए। आप पढ़ सकते हैं 13 आयत में, आप आपके बाइबल अगर ओपन किए हैं तो आप देख लीजिए। 13 आयत में लिखा है, परंतु अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरे आनंद अपने में पूरा पाए। वे मेरे आनंद, प्रभु का आनंद उनके जीवन में अपने में पाए, उनके आनंदोत्सव के लिए, देयर जुबिलेशन। प्रियो, जॉन पाइपर करके प्रभु के एक दास हैं, तो मैं थोड़ा सा देखा कि ये जो आनंद है, ये आनंद कैसे उनको मिला। तो थोड़ा बहुत मैं स्टडी किया तो मुझे एक आर्टिकल मिल गई पढ़ने को। तो उन्होंने बहुत अच्छी रीति से 7 बातों को प्रस्तुत किया है जो मैं आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूँ कि ये जो आनंद एक विश्वासी को कहाँ से मिलता है। उसके 7 स्रोत हैं जहां से एक विश्वासी को आनंद मिल सकता है। और सबसे पहला आनंद जो उसको मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ प्रत्येक वचन से विश्वासियों को आनंद मिलता है। लूका रचित सुसमाचार 6 के 22 और 23 आयत में क्या क्या हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 22 और 23 आयत में, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन से विश्वासियों को आनंद मिलता है। क्या आनंद है? जब हमें कोई भी निंदा, प्रताड़ना और किसी प्रकार के भी उपहास प्रभु के नाम के कारण, अपने गलतियों के कारण नहीं, प्रभु के नाम के कारण अगर हमको सहना पड़ रहा है तो उसका प्रतिफल स्वर्ग में। हम अपने आजकल बैंकों में अगर कुछ पैसे जमा करते हैं तो मे भी 6% ब्याज मिलता होगा, लेकिन जब ऐसे निंदा, अपमान प्रभु के खातिर हम सहते हैं तो स्वर्ग में कई गुना ज्यादा उसका प्रतिफल वहां पे अकाउंट किया जा रहा है, वहां पे हिसाब रखा जा रहा है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो प्रभु सेंत मेंत में हमें वो सब देंगे। तो प्रभु के वचन से विश्वासियों को आनंद मिलता है। प्रभु के वचन पर भरोसा रखने से विश्वासियों को आनंद मिलता है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा से विश्वासियों को आनंद मिलता है। आपने सब जानते हैं, बहुत पॉपुलर, बहुत लोग जो चित परिचित एक आयत है, गलातियों के पत्री 5 अध्याय और 22वां आयत, सब जानते हैं आत्मा के फल के बारे में। वहां पर जो आत्मा का फल, उसमें क्या है? प्रेम, शांति, और उसके बाद क्या है? आनंद। पवित्र आत्मा से हमें आनंद का फल मिलता है। मेरे प्रियो,
पवित्र आत्मा हमें आनंदित करते हैं, हमारे अंदर वो आनंद की सेवा को करते हैं। तीसरी बात, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य से हमें आनंद मिलता है। रोमी के पत्री उसका 14 अध्याय और 17 वचन, रोमी के पत्री उसका 14 अध्याय और 17वां आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? खाना पीना नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का राज्य क्या है? धर्म, मिलाप और आनंद है। तो हमें परमेश्वर के राज्य, जहां पे हम आने वाले दिनों में प्रवेश करने जा रहे हैं और अभी पार्शियली, अप्रत्यक्ष रूप से उस राज्य के भागीदारी हैं, उससे हमको आनंद मिलता है। संत पौलुस ने ये बात को कहा है। चौथी बात, हम कहां से आनंद प्राप्त करते हैं? परमेश्वर में भरोसा रखने से, परमेश्वर में अपने अटूट भरोसा, अटूट विश्वास रखने से हमें आनंद मिलता है। फिलिपियों के पत्री 1 अध्याय और उसका 25वां आयत, फिलिपियों के पत्री 1 अध्याय और उसका 25वां आयत, उसमें लिखा है, और इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, सो मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सब के साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। विश्वास में जब हम दृढ़ होते हैं, विश्वास जब हमारा अटूट हो जाता है, विश्वास जब हमारा पक्का हो जाता है, तब वहां से आनंद उत्पन्न होता है। पांचवी बात, हम जानते हैं फिलिपियों के पत्री 4 के 4 में, ये बहुत ही चित परिचित आयत है मेरे प्रियो, सब इसको रटे हुए होंगे। 4 के 4 में क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। यहां पर जो मुख्य बात है, प्रभु, सीइंग एंड नोइंग जीसस एज लॉर्ड। आजकल ये चीज देखने को बहुत कम मिलता है। यीशु मसीह को यीशु के रूप में लोग देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह को प्रभु के रूप में देखना, जानना और मानना, ये आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। और जब ऐसा कोई विश्वासी करता है, यीशु मसीह को प्रभु मानकर आगे बढ़ता है, तो उसको आनंद मिलता है। इसलिए प्रभु में आनंदित रहने की बात संत पौलुस कहते हैं। छठी बात, फेलो बिलीवर्स, अपने सहविश्वासियों से हमें आनंद मिलता है। कुरिन्थियों के दूसरी पत्री और उसका 24वां आयत, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 1 अध्याय और उसका 24वां आयत, उसमें लिखा है, यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं। तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वासी से स्थिर रहते हो। तुम्हारे आनंद में सहायक। आज मेरे प्रियो, जो कलीसिया में अगुवों के द्वारा और प्रभु के सेवकों के द्वारा जब हमारे पास विश्वास के ऊपर सांत्वना देने लायक जब हम संदेश को सुनते हैं, तो हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। हमारे सहविश्वासी हमें आनंद में क्या है ले जाते हैं। जब हम हमारे जीवन में मायूसी छा जाती है, तब हमारे जीवन में क्या है, वो वचन के द्वारा हमें आनंदित करते हैं, ढाढ़स देने के द्वारा हमें आनंदित करते हैं। तो सहविश्वासियों के द्वारा हमें आनंद प्राप्ति होती है। सातवां जो बात है वह ये है कि सैंक्टिफाइंग इफेक्ट्स ऑफ ट्रिब्यूलेशन, जब हम पवित्रीकरण के उस चरण में जाते हैं, उसके जो प्रभाव हमारे जीवन में आता है, हमें आनंद प्रदान करता है। सैंक्टिफाइंग इफेक्ट्स ऑफ ट्रिब्यूलेशन, रोमी के पत्री 5 अध्याय 3 और 4, रोमी के पत्री उसका 5 अध्याय 3 और 4 वचन इस प्रकार लिखा है, केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें,
यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो यहाँ पर जो है इसमें जो 3 और 4 आयत में जो लिखा है, केवल यही नहीं वरन क्लेशों में भी घमंड करे, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से क्या है, धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और ये आशा से भी हमारे आनंद इसमें हमें प्राप्त होता है। तो 7 बातों से प्रियो हमें आनंद मिलता है जो प्रभु ने विश्वासियों के लिए प्रार्थना की थी। पहले तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से, दूसरी बात पवित्र आत्मा से, तीसरी बात परमेश्वर के राज्य में सम्मिलित होने से, चौथी बात परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखने से, पांचवी बात यीशु मसीह को प्रभु के रूप में जानकर देखकर मानने से, और अपने सह विश्वासियों से जो हमारे लिए सतत प्रयास करते हैं हमें आनंद में रखने के लिए, और हमारे जीवन में जो क्लेश का समय होता है उससे हमें आनंद मिलता है, क्योंकि क्लेश से धीरज और धीरज से आशा और आशा से हमें अद्भुत आनंद मिलता है। और प्रभु ने जब दूसरी प्रार्थना के बिंदु में ये रखा कि प्रभु इन्हें आनंदित रखें। तीसरी बात जल्दी से हम देखेंगे, their emancipation from evil, इमेंसिपेशन मुक्ति, उनकी मुक्ति के लिए। यहाँ पे इवल जो है, शैतान हमेशा विश्वासियों के पीछे पड़े रहता है कि कैसे उसको मुश्किलों के घड़ी में उसको डाल सकें, और वो सतत प्रयास करते रहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का ने जो तीसरी बात यहाँ पे रखा निवेदन में, वो है इमेंसिपेशन, उन मुश्किलों से उनकी रिहाई या उन मुश्किलों में उनकी मदद, ताकि उन मुश्किलों का सामना वो सही रीति से कर सकें। यहाँ पे हम देखते हैं 15वां आयत में प्रभु तीसरी प्रार्थना करते हैं, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। प्रियो, जब हम क्लेश में रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, कोई भी व्यक्ति वो कहीं ना कहीं मन ही मन विचार किया होगा कि प्रभु अब सहन नहीं होता, मुझे यहाँ से उठा ले। लेकिन प्रभु ऐसे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। ये प्रभु का प्रार्थना है। शैतान तो आक्रमण करेगा ही, लेकिन उसके आक्रमण से एक सुरक्षा प्रदान हमें करने के लिए प्रभु का प्रार्थना यहाँ पे हम देखते हैं। चौथी बात मेरे प्रियो, दे आर सैंक्टिफिकेशन, उनके पवित्रीकरण के लिए। यहाँ पे आप 17वां आयत में देख सकते हैं प्रभु ने क्या प्रार्थना किया। 17 आयत, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। प्रियो, पवित्रीकरण एक प्रक्रिया है। हम जानते हैं जब हम उद्धार के अनुभव में आए हैं, एक विश्वासी का उद्धार जो है, पलक झपटते ही वो जस्टिफाई हो गया, उसके सारे पाप क्षमा कर दिया गया, भूत वर्तमान और भविष्य काल के पापों को क्षमा कर दिया गया, और वो जस्टिफाइड हो गया। वो पोजिशनली एक सेंट बन गया, एक साधु बन गए, एक संत बन गए, उनको उपाधि मिला संत की, वो धर्मी ठहराए गए। और आने वाले दिनों में एक और पड़ाव आएगा ग्लोरिफिकेशन का, एक महिमामय शरीर जो उनको मिलने जा रहा है, वो भी पलक झपटते ही मिलने जा रहा है। लेकिन उसके बीच में, उस दरमियान, ये दोनों पड़ाव के बीच में एक और पड़ाव है जो बड़ा लंबा समय चलता है। विश्वासी बनने के बाद बहुत ही कश्मकश, क्लेश और परीक्षा से हम विश्वासियों को गुजरना पड़ता है। तो उसके लिए प्रभु की प्रार्थना है कि उन्हें क्या कर, पवित्र कर। कैसे पवित्र कर? सत्य, तेरे सत्य वचन के द्वारा, सत्य के द्वारा पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है,
तेरे वचन के सत्यता के द्वारा तू उन्हें पवित्र कर। तो विश्वासियों को पवित्र होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पवित्र होना मतलब अच्छे, मतलब जैसे डिटॉल या इस तरीके से अपने आप को जो साफ करते हैं बाहरी रूप से, इस तरीके का पवित्रीकरण नहीं है। पवित्रता मतलब अलगाव, मतलब सेपरेट। हम यहाँ पे पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन का ये मतलब हो कि वो सेपरेट रहे, संसार से अलग रहे। इसलिए पिछले बार भी हमने कहा था कि एक विश्वासी ही एक व्यक्ति है जो संसार में रहकर एक सन्यासी के रूप में वास करता है। संसार में रहकर एक सन्यासी के रूप में जब वो वास करता है, उसको क्या है, इसी प्रकार के जीवन शैली को हम सैंक्टिफिकेशन, और ये तब संभव हो सकता है जब परमेश्वर के वचन की सत्यता विश्वासियों के जीवन में लागू होता है। पवित्र आत्मा हमें सैंक्टिफाई करते हैं। तीन प्रकार मैंने नोट किया है। एक तो पवित्र आत्मा हमें कोई भी गलतियां हम करते हैं तो कन्विक्ट करते हैं, हमें वो ये पाप किया है करके हमें वो जताते हैं। We are convicted by the Holy Spirit daily for any wrong that we do. और दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं, पवित्र आत्मा हमें टीचिंग देते हैं। हमें परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उस वचन को समझने के लिए हमें सहायता करते हैं और हमें शिक्षा देते हैं कि कैसे हमें प्रभु के लिए एक अलग जीवन, अलगाव का जीवन जीना है। और तीसरी बात, ही सेपरेट्स अस। पवित्र आत्मा हमें सहायता करते हैं कि कैसे हम संसार से अपने आप को थोड़ा सा अलग करके जिए। तो इस तरीके से क्या है, हमारा सैंक्टिफिकेशन का जो प्रक्रिया, पवित्रीकरण का प्रक्रिया चलता रहा है। और इसी बिंदु पर प्रभु जोर देते हुए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और उसके फल स्वरूप आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब वास करते हैं तो हमें इस सैंक्टिफिकेशन की प्रक्रिया में ले जाते हैं। पांचवी बात, देयर यूनिफिकेशन, उनका एकीकरण, विश्वासियों का और चेलों का एकीकरण। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि जो जो ट्रू आइडेंटिटी ऑफ बिलीवर्स डिपेंड्स ऑन देयर यूनिटी। अगर विश्वासी एक नहीं है तो उनका परिचय विश्वासी के रूप में जाना नहीं जाता। और आइए हम 21वां आयत में देखते हैं कि प्रभु किस तरीके से प्रार्थना करते हैं। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। प्रियो, जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर में है और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है और उनमें एक एकीकरण है, वे दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं परंतु एक हैं। उसी प्रकार विश्वासी आपस में, भले ही वो अलग अलग संस्कृति से आए, अलग अलग प्रांतों से आए, अलग अलग भाषा बोलने वाले हो सकते हैं, अलग अलग देशों राज्यों से हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन वे जब प्रभु के चरण में आएंगे तब सब एक होते हैं। और उसी एकीकरण के द्वारा लोग, जगत प्रतीति करेगी कि ये लोग प्रभु के भेजे गए हैं। ये प्रभु की प्रार्थना है मेरे प्रियो। और प्रभु की इस प्रार्थना के लिए क्या है, अभी भी हम खरा नहीं उतर पाए हैं, विश्वासी लोग अभी भी खरा नहीं उतर पाए हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु ने ये जो प्रार्थना करी है एकीकरण के लिए या एकता के लिए या संगति के लिए, जो विश्वासी लोग एक समान अपने आप से प्रेम करें। तुरंत हम देखते हैं प्रेरितों के काम 6 अध्याय और 2 आयत में तुरंत देखते हैं कि कैसे विश्वासियों के बीच में एक विभाजन पैदा होता है। हेलेनिस्ट एंड हिब्रूज, ये 2 शब्द उत्पन्न होते हैं। उसके पहले तो क्या है, फॉलोअर्स ऑफ द वे के नाम से जाने गए। जैसे ही वो 3000 पतरस के प्रचार करने के बाद कलीसिया में जुड़े तो दे वर कॉल्ड द फॉलोअर्स ऑफ द वे, कि मार्ग के अनुयायी। और अब 6 के 2 आयत में हम देखते हैं कोई कोई अपने को बोलता है हम इब्रानी गोत्र से मसीह में बने हैं, मतलब इब्रानी मसीही और यूनानी मसीही, ये 2 अलग अलग मसीह अब बन गए, मतलब 2 अलग झुंड बन गया। क्यों बन गया? उनके मतभेद हुए होंगे, इसलिए वो 2
अलग रूप से अपने आप को देखने लगे हैं। तो आज भी हम अपने कलीसिया में इस प्रकार देख पाते हैं मेरे प्रियो। किसी भी कारण हो, कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण के वजह से ऐसे हम अपने आप को अलग करके कलीसिया के अंदर भी ऐसे गुटबाजी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा करने से प्रभु ने जो प्रार्थना किया था, ये प्रभु के प्रति एक एक क्या बोलना चाहिए, एक अपमान है, उनके प्रार्थना के खिलाफ एक अपमान है। इसलिए एक लेखक बेस्ली मुर्रे ने वो इस तरीके के इस बात को रखा है, बेस्ली मुर्रे ने, कि वी डेस्परेटली नीड टू रिपेंट एंड टू हियर जीसस प्रेयर अगेन एंड अगेन। वी डेस्परेटली नीड टू रिपेंट। इस गलती के लिए, इस महान गलती के लिए हमें बार बार प्रभु की इस महायाजकीय प्रार्थना को सुनना चाहिए और सुनकर अपने हृदय को तोड़ना चाहिए और छिदे गए हृदय के साथ हमें प्रभु से माफी मांगना चाहिए, अगर ऐसी बात होता है तो। मिनिस्ट्री में भी कई बार हम देखते हैं कि उसकी मिनिस्ट्री, इसकी मिनिस्ट्री इस तरीके से। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय। प्रभु ने हमें सेवा दी है एक मन, एक संकल्प के साथ और एक एकीकरण के साथ। क्या है, हमको प्रभु की जो मिनिस्ट्री को करना है, प्रभु के संगति में रहना है। और इस बात, पांचवी जो विषय है वो उन्होंने विश्वासियों के एकीकरण के बारे में प्रार्थना किया। और छठी बात यह है कि देयर एसोसिएशन, विश्वासियों की संगति के लिए प्रार्थना किया है कि ये जो संगति आप देख सकते हैं 24वां आयत में, देखिए 24 में दो प्रार्थना है बल्कि। तो सबसे पहले बीच में एक और है, एक विषय है और उसके बाद आगे और एक है। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, यानी कि विश्वासियों को, जिन विश्वासियों को तूने मुझे दिया है, वहां वे भी मेरे साथ हों, वहां वे भी मेरे साथ हों। ये वो संगति नहीं है जब हम यहाँ इस संसार में जब रहते समय कलीसिया में हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, ये वो संगति नहीं है, परंतु ये वो संगति है जो आने वाले दिनों में हर एक विश्वासियों को सौभाग्य के तौर पर मिलने जा रहा है और प्रभु उसके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए तो हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, तो इस संसार को छोड़ना मतलब प्रभु के साथ जा मिलना। एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी, प्रेजेंट विद द लॉर्ड। ये विश्वास के साथ हम कह सकते हैं क्योंकि प्रभु ने ये प्रार्थना किया है। और वास्तव में अगर कोई संत पौलुस भी लिखते हैं कि प्रभु के आगमन के समय में जो पहले सोए हैं वो पहले उठेंगे और प्रभु से जा मिलेंगे, और जो उस समय जीवित रहेंगे पलक झपटते ही वो लोग रूपांतरित हो जाएंगे, उनको एक नया शरीर मिलेगा और प्रभु से जा मिलेंगे। इस तरीके से हर एक विश्वासियों के लिए एक धन्य आशा है कि वो प्रभु से मिलते हैं। और प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने ये प्रार्थना भी सुन ली है और प्रत्येक विश्वासी के जीवन में ये घटना हो रही है। और सातवीं और आखिरी बात प्रभु जो प्रार्थना में रखे हैं वो यह है कि देयर ग्रेटिफिकेशन, उनका संतुष्टि, उनकी संतुष्टि, चेलों की और विश्वासियों की संतुष्टि के लिए प्रार्थना यहाँ पे की है। देखिए उसके आगे 24 आयत के उसके आगे, कि वे मेरी उन महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि जब हम देखते हैं, यशायाह नबी भी एक छोटा मोटा दर्शन देखते हैं कि कैसे स्वर्गदूत परमेश्वर के चारों ओर घिरे हुए अपने 6 पंखों में से 2 पंख अपने मुंह को ढका है और 2 पंख अपने पैरों को ढका है और 2 पंख में उड़ उड़ कर हवा में लटकते हुए प्रभु पिता परमेश्वर को पवित्र 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 कह के पुकार रहे हैं। ये कितनी बड़ी एक महिमा का विषय है। और ये जो महिमा है, हमारे प्रभु को भी स्वर्ग में ऐसे महिमा मिल रहा होगा, और उस महिमा को जब हम जाएंगे तो उस महिमा को भी हम देखेंगे। और जब हम उस महिमा में सम्मिलित हो जाएंगे, उस महिमा में विलीन हो जाएंगे, तो हमारे अंदर क्या होगा? संतुष्टि होगा। शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में एक बात लिखी, ऑल्स वेल
that ends well. All's well that ends well. जब शुरुआत कैसा भी हो, प्रक्रिया कैसी भी हो, अगर अंत में अंत भला तो सब भला। हमारे अंत में, हमारे कोई अंत नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि कोई अंत नहीं है। विश्वासियों के जीवन में अनंतता है, लेकिन जो भी है, इसको समझने के लिए इस जीवन के अंतराल में, जो अनंत जीवन में प्रभु हमें प्रवेश कराने जा रहे हैं, प्रभु की उस सतत महिमा को जब हम देखेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? संतुष्टि से भर जाएगा। और उस संतुष्टि के लिए प्रभु की प्रार्थना है। प्रभु ने 7 विषयों को प्रार्थना में रखा है मेरे प्रियो। पहली बात, विश्वासियों के संरक्षण। दूसरी बात, विश्वासियों की आनंदोत्सव। तीसरी बात, विश्वासियों की मुक्ति उस दुष्ट शैतान के आक्रमण से। चौथी बात, विश्वासियों की पवित्रीकरण। पांचवी बात, विश्वासियों की एकीकरण। छठी बात, विश्वासियों की संगति जो स्वर्ग में प्रभु के साथ होने जा रहा है। और सातवीं बात, विश्वासियों की संतुष्टि। ये 7 बातों को प्रभु ने अपने प्रार्थना में सम्मिलित किया है। The Lord's particular petitions for his people relate to spiritual things. हम यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे प्रिय, प्रभु ने ये जो 7 बातों को प्रार्थना में रखी, इसमें एक भी विषय भौतिक नहीं है। एक भी विषय भौतिक नहीं है। 7 के 7 विषय आत्मिक है। All have reference to the heavenly blessings. प्रत्येक बात जो उन्होंने 7 विषय को प्रार्थना में रखा, वो स्वर्गीय आशीषों के साथ जुड़ी हुई बात है। हमारे प्रभु विश्वासियों के लिए धन नहीं मांगा, हमारे प्रभु विश्वासियों के लिए मान नहीं मांगा, सम्मान नहीं मांगा, हमारे प्रभु विश्वासियों के लिए जन नहीं मांगा कि वो उनके पीछे बड़ी जनता फॉलो करेंगे और वो बहुत पावरफुल व्यक्ति बन जाएंगे। जैसे आज के दौर में हम देख पाते हैं, कुछ लोगों के पीछे जनता एक लहर के समान पीछे दौड़ती है तो वो ताकतवर बन जाते हैं। ऐसा नहीं मांगा। हमारे प्रभु विश्वासियों के लिए बड़े बड़े काम को करने के लिए नहीं मांगा, हमारे प्रभु उनके लिए स्वर्गीय आशीषों को मांगा। हमारे प्रभु विश्वासियों के लिए आत्मिक विषयों को मांगा, जो उनके लिए सर्वप्रथम है और बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सारे बातें प्रभु ने तो बता के गए। अगर तुम प्रभु की खोज करोगे, उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करोगे, तो ये जो भौतिक बातें हैं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, वो तुम्हारे पीछे हो लेंगे। तो उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि इसमें विश्वासी कमजोर पड़ सकते हैं। शैतान यही 7 विषय पर क्या है, विश्वासियों को आक्रमण कर सकता है, और उससे विश्वासियों को बच निकलना बहुत जरूरी है। और प्रभु ने अंत में ये प्रार्थना करना चाहा कि वो इस संसार में कश्मकश करते हुए अंत में कैसे सेफ क्या है, सुरक्षित रूप से स्वर्ग में कैसे वो ले जाया जाए उनको। उस विषय के लिए प्रभु ने प्रार्थना किया। प्रियो, यहाँ इस प्रार्थना में प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या बातें नहीं कही। हम 20 आयत को अगर पढ़ते हैं, वहां देखते हैं, मैं ज्योतिरंजन अपने आप को देखता हूं 20वां आयत में, कि प्रभु ने मेरे लिए आज से 2000 साल पहले इन 7 विषयों को लेकर प्रार्थना की। क्या इन 7 विषय मेरे जीवन में पूरी रीति से लागू हो रहा है? अगर लागू नहीं हो पा रहा है मेरे प्रियो, तो प्रभु की उस प्रार्थना को सम्मान करते हुए हम उन प्रार्थना के बिंदुओं पर सतत प्रयास करते रहें, ताकि प्रभु को ऐसा करते हुए हम महिमा दे सकें। प्रभु के नाम की स्तुति हो, और मैं आशा करता हूं कि ये वचन के द्वारा हम प्रत्येक आशीषित हुए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बहुत बहुत धन्यवाद।